हम काफ़ी दिन से, बल्कि एक दिन से सुन रहे हैं उस्मान तारिक के एक्शन रिपोर्ट हो गया और ये हुआ वो हुआ। बहरहाल वो सही खबर नहीं थी, फेक न्यूज़ थी, लेकिन उस्मान तारिक के एक्शन को लेके, उनकी पॉज को लेके बातचीत बहुत होती है कि ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आपको आज के मैच की तीनों को दिखाता हूँ। अगर उस्मान तारिक थोड़ा सा डिसीव करे तो आज देखें इराज़मिस क्या कर रहे थे, डिफरेंट जो है। ये तो इनका रेगुलर स्टॉक डिलीवरी और एक्शन है इनका, जिसपे इन्होंने विकेट भी हासिल की। अब ये इसको कंपेयर कीजिए अगली बॉल से जो इन्होंने अपना कोई स्टाइल डेवलप किया है जस्ट टू डिसीव देम। कभी पीछे से करते हैं, कभी कहीं से। आई थिंक ये पहले आप पाकिस्तान में सकलेन मुश्ताक ने भी ऐसे किया था, अंपायर के पीछे से। जी ये बहुत प्लेयर्स करते हैं। अनीसा मोहम्मद जो वेस्ट इंडीज़ की थी वो भी बहुत करती थी, मैंने खुद भी किया है टाइम्स। बेन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वेस्ट इंडीज़ के, वो करते थे। आई थिंक इससे बैटर के टाइमिंग में फर्क आता है टाइमिंग में क्योंकि बहुत आपकी फर्क डिस्टेंस बढ़ जाती है, ट्रैजेक्टरी आपकी थोड़ी सी बदल जाती है। ये चौथी विकेट आपका आप देखें एक्शन जो नहीं इन्होंने ली थी बदलता इस पे। बस। दो गेंद तो पीछे आप बहुत बिल्कुल low ही राउंड आर्म एक्शन के अलावा अभी साइड आर्म हो गए बिल्कुल। ये देखें ये क्लियर कर रहा है कि मसला किसी के पॉज लेने से या साइड आर्म होने से या फ्रंट आर्म होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जो रूल्स हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस रूल के मुताबिक अगर आपका हॉरिजेंटल से लेके रिलीज़ पॉइंट तक 15 डिग्री अबव है तो आप इलीगल हैं। अगर वो 15 अबव नहीं जा रहा तो आप लीगल है, चाहे आप साइड आर्म से कर लें। अगर इस तरह करेंगे तो मलिंगा तो बॉलिंग ही नहीं कर सकता, बथिराना बॉलिंग ही नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फैंस को लोग नहीं बता पा रहे या उनको अभी मुश्किल हो रही है समझ। उनको लगता है कि अगर बंदा सीधे हाथ से हाई आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग ना करे तो शायद वो इलीगल हो जाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक सवाल हफीज़ से पूछ लेता हूँ कि काफ़ी जिक्र चल रहा है कि डिसीविंग है इनका जो ये पॉज है एज अ बैटर। क्या इशू है कि बैटर्स फील करते हैं लोड अप पोजीशन में है, आप तैयार है, लेकिन थोड़ा पॉज आता है, वो क्या कंसंट्रेशन लेवल को अलग कर देता है? व्हाट इज़ द इशू दैट द बैटर्स? देखिए एक रिदमिक मोमेंट होती है जो कोई भी बैट्समैन किसी भी स्पिनर या फास्ट बॉलर के अगेंस्ट सेट करता है कि उसके बॉल रिलीज़ या उसके 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 गैदरिंग पोजीशन से वो अपने रिदमिक मोमेंट को जो अपने जो है वो सिंक करता है। मेरे साथ जब मैं अपने इंटरनेशनल करियर में जो सबसे पहला मुझे एक ऐसा बॉलर मैंने खेला वो अश्विन थे। जब मैं इंडिया 2012 में गया तो मैं अश्विन को खेला तो ही यूज्ड टू हैव अ पॉज इन हिज बॉलिंग, और उस पॉज की वजह से मेरे रिदमिक मोमेंट में बदलाव आता था क्योंकि मैं जो अपना स्टांस अपना पिक अप द बैट एंड टैप द फ्रंट फुट, ये जो मेरा एक सिंक होता था जिसको हफीज भाई कहते हैं रिदमिक मोमेंट या ट्रिगर मोमेंट, आपकी एक रेडी रेडी पोजीशन होती है, वो मेरी डिस्टर्ब हो रही थी एंड इट टुक मी अबाउट मे बी 1-2 ओवर जिसमें मुझे वो रीसेट करना पड़ा अपना वो ट्रिगर मोमेंट, क्योंकि अश्विन उस टाइम पे 2012 में पॉज लेते थे, थोड़ा सा रुकते थे। तो ये एक रिदमिक मोमेंट को तोड़ता ज़रूर है लेकिन ये इलीगल नहीं है। बट मैं समझ सकता हूँ कि अगर उस्मान तारिक 5 में से या 6 में से 2 डिलीवरीज पॉज के साथ तो कराते ही पॉज से, तो आपको एज अ बैटर पहले ही पता है कि इनका तो हर बॉल इसी से आएगा। नहीं, लेकिन उसके पॉज की भी टाइमिंग बदलती है क्योंकि जब आप रिपीटेबल एक्शन पे आते हैं ना तो रिपीटेबल एक्शन पे बैट्समैन का अपना रिदमिक मोमेंट या ट्रिगर मोमेंट या रेडी पोजीशन को सिंक करना आसान हो जाता है बनिस्बत उस बॉलर के जो वेरिएशन के साथ पॉज लेना शुरू कर दे या अपने एंगल बदलना शुरू कर दे। जैसे फास्ट बॉलर है, जब वो अपने एंगल चेंज करता है या हल्का सा अपने आप को साइड ऑन करने की कोशिश करता है, क्रीज यूज़ करता है, तो आपकी तमाम रिदमिक मोमेंट जो है वो बदल जाती है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बैट्समैन के लिए क्योंकि उसकी रिदमिक मोमेंट जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है। ये इसमें एक हफीज़ से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्पेस से गुजरा है, ये इसकी जो बॉलिंग एक्शन का हुआ था, अगर आप प्लीज़ ज़रा ये बता दें कि ये जो आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे फिनिश होती है, ये अगर मैंने पहले भी बताया और मैं फिर जो भी इसको समझना चाहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से बॉल करें या आप हाई आर्म एक्शन से बॉल करें, साइड आर्म आप चले जाएँ या ऊपर चले जाएँ। जो काउंटिंग है, जो रूल कहता है, जो नया रूल सेट हुआ है 2014 में, वो जैसे ही आप हॉरिजेंटल पे पहुंचेंगे आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो बैंड आपका यहाँ पे काउंट होगा और जहाँ पे आपका रिलीज़ होगा उसका टोटल जो डिफरेंस है अगर वो 15 डिग्री से ज़्यादा है तो आप इलीगल है, अगर वो 15 डिग्री से कम है तो आप लीगल हैं। वो चाहे आप हाई आर्म एक्शन से कर लें या आप साइड आर्म एक्शन से कर लें। उस्मान के केस में उनका एक बैंड है जो यहाँ पे भी है हॉरिजेंटल पे भी, और जब वो रिलीज़ भी कर रहे हैं तो वो बैंड उसी जगह पे मौजूद है। अब देखना ये है कि यहाँ का बैंड और उनके रिलीज़ के बैंड में अगर 15 डिग्री से ज़्यादा डिग्री चली गई है तो वो इलीगल है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने 2 मरतबा टेस्टिंग करवा ली, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा इशू क्रिएट करना चाहिए। इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर और जितना वो खेलेगा, पहले हमने कुछ गलतियाँ की, मुझे लगता है कि क्रिकेट के अंदर
हमने सईद अजमल जैसे एक खूबसूरत बॉलर को, जो पूरी दुनिया के अंदर एक मुश्किल बॉलर था और उससे बहुत से लोग इंस्पायर थे, वो एक रूल ऐसा बदला जिसकी वजह से उसको मुश्किल हुई। उसके बाद अगर हम इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स को अगर हम लोग रोकते रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो इलीगल को हम अलाउ करें, लेकिन हम बहुत सी जगहों के ऊपर उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं जहाँ से ये जो खूबसूरती है क्रिकेट की वो ख़राब होती जा रही है। देखिए असल में जब 15 तारीख को जो मैच आ रहा है और ट्रम्प कार्ड बोला है सलमान ने उस्मान तारिक को, तो कहीं ना कहीं मेंटली उनको चैलेंज तो करना है ऐसी न्यूज़ को फैला के। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, इश्यूज़ भी हुए, बातें भी हुई, हल्ला गुल्ला हुआ, चाहे अच्छा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाइप अब कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो गई है। कहीं ऐसा फील हो रहा था इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा था इंडिया से, थोड़ा सा लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन अब इस सारे घिच-पिच के बाद और सिनारियो के बाद एक बार फिर इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो गई, इंडिया की हो गई, दोनों 4-4 पॉइंट्स पे हैं। इंडिया लगभग यही टीम खिलाएगा, शायद अभिषेक शर्मा वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की प्रिपरेशन में अभी आप बताएं कि क्या गुंजाइश, सना मीर की 11 में क्या गुंजाइश है, कुछ वहाँ थिंक टैंक क्या सोच रहा है, इट्स इररिलेवेंट। देखिए ओवरऑल अब दो ही जगह ऐसे नज़र आ रही हैं कि आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में एक इशू आया, शुक्र है बाबर के रन हो गए, अब उस्मान के साथ ही आप कंटिन्यू अब तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अब आखिरी मैच में ख्वाजा नाफे ने एक ही मैच खेला, उसको आप नहीं खिला सकते, तो आई थिंक वहाँ पर बात अब ज़्यादा हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने इसी कॉम्बिनेशन से जाना है दो स्पिनर्स के साथ, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वहाँ आपके फास्ट बॉलर की पिक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शाहीन अभी आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, पर इस वक्त उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है कि आप उनसे डेथ में भी बॉलिंग कराएं और नया बॉल भी कराएं। हो सकता है वो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं दोबारा से जिस तरह वो करते हैं, बट उनको भी काफ़ी हद तक रीड कर लिया गया और वो भी अब प्रेडिक्टेबल आगे से ही बॉल करें। तो फिर या तो आपके पास नसीम का ऑप्शन है कि आप नसीम शाह को वो मैच खिलाएंगे, या फिर आपके पास सलमान मिर्ज़ा का ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैं दूं जी, फ़खर ज़मान को लाने का। जी, क्या आप मानते हैं कि जो करंटली पाकिस्तान के स्क्वाड में कीपर हैं वो बैटर कीपर हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एज अ बैटर है कीपिंग, वो बैटर जो कीपिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना आप साहिबजादा फरहान को ग्लव्स दे दें? क्योंकि एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है, अब उसको भी परफॉर्मेंस से आप जाने देना। नहीं है साहब ज़्यादा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं वो अलग बात है, बट ये एक प्रोविजन बन सकता है, आपकी एक स्पेस नहीं इस तरह के मैच में नहीं, और ख़ास तौर पे जब आप दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला रहे हैं। दो स्पेशलिस्ट स्पिनर का मतलब ये है कि आप उनसे विकेट्स लेना चाहेंगे, और आपके लिए आपके पास एक स्पेशलिस्ट कीपर होना चाहिए जो स्टंपिंग कर सके, जो एजेस पकड़ सके। इस इतने बड़े मैच में आपको चेंज नहीं मैं करना इसमें एक चीज़ बताता हूँ, एक किस्सा छोटा सा इसमें टच कर। कहिए। हम लोग 2011 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे और हम वकार भाई हमारे कोच थे, उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें काफ़ी देर बाद समझ आई। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट दैट टाइम, और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो हमें ना ट्रेनिंग बहुत करवाते थे, इंतहा की ट्रेनिंग। मैच से पहले 10-10 वो जो है वो शटलें, 10-10 राउंड, इस तरह की बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना वो हम मैच से पहले प्रिपरेशन करते थे। तो हमें लगता था कि बड़े उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो हम वर्ल्ड कप के लिए जब शुरू किया, हम बांग्लादेश से श्रीलंका की तरफ जा रहे थे अपने मैचेस के लिए, तो प्लेन में अचानक हम फ़्लाइट में थे, तो कामरा ने मुझे आवाज़ लगाई, कहते यार हफीज़ ज़रा इधर आई, एक बात हो रही है। मैं चला गया, वहाँ जाके पता लगा कि वकार भाई की ये एक सोच है, वो उनको लग रहा है कि वहाब रियाज को पिंच हिटर ना बना के भेजा जाए। लाइक अगर हमारे ऊपर से कोई ओपनर आउट हो जाए तो हम वहाब को पिंच हिटर बना के एक मैच में भेजा भी था। लेकिन उस वक्त ये एक आइडिया उन्होंने फ्लोट किया कि जी उनको ये लगता है कि ये किया जाए। तो मैंने कहा यार जहाँ पे इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं अभी करके देख लो। लकी कमेटी जैसे लकी कमेटी है जी निकलती भी है वाली करके ही देख लो। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ था। वहाँ से उमर आप बताएं 11 आपका क्या होगा जो है, अगर कोई चेंज है तो कौन आए और कौन जाए? मेरे ख्याल से मैं तो सेम टीम के साथ अब जाऊँ जो टीम अभी करंटली है। शाहीन का एक इम्पैक्ट तो है, ऐसा नहीं कि अगर वो खेलेंगे तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ठीक है इस वक्त उनके वो फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन उनका जो उनके बैक के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उसका कॉन्फिडेंस अगर वो लेके चले गए, और इंडिया को पता होगा कि शाहीन के हमने पहले 2 ओवर अगर सर्वाइव ना किए तो ये भी हमें डेंट डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इतना बड़ा डिसीजन लेना कि शाहीन को ना खिलाना, ये जो मैनेजमेंट है ये शायद अभी ये नहीं सोच सके। आपका 11 क्या है? मतलब 11 नहीं मांग रहा, अगर कोई चेंज है तो क्या है? सेम टीम, नो चेंज, सेम। अगर मैं खिलाना चाहूँ तो मैं ज़ात तौर पर सलमान मिर्ज़ा को खिलाऊँ, क्योंकि वो खेला नहीं हुआ
और अभी तक की जितनी उसकी क्रिकेट हमने देखी है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हटाएंगे किसको? मन नहीं पता है, उन्होंने हमें ऐसे गोल होते बैठे नहीं। एक चीज जिन्ना गुंजले पाए नहीं वही सुधार वही सुधार। एक चीज़ जो आई थिंक हमारे थिंक टैंक, आई एम श्योर वो सोच भी रहे होंगे, सब काम भी कर रहे होंगे, बट थोड़ा शाम में बारिश की प्रिडिक्शन आ रही है संडे को, तो मेरे ख्याल से हर तरह की टीम दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। 10 ओवर के लिए आपकी कौन सी बेहतर 11 होनी चाहिए, कम से कम ओवर्स अगर इससे भी कम होते हैं तब आपका बॉलिंग यूनिट कैसे होना चाहिए। जस्ट बीइंग मोर प्रोएक्टिव, आई एम श्योर उन्होंने काम किया होगा, बट एट टाइम्स बहुत सी चीज़ों में आई थिंक वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, बिकॉज उस टीम की शक्ल फिर बिल्कुल फ़र्क होगी। जो आप फ़खर की बात कर रहे हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ही विल वॉक इन अगर आपके उससे टॉस से पहले ही ओवर्स कम हो जाते हैं। सो ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए पाकिस्तान को गोइंग इनटू द मैच। अगर बारिश की प्रेडिक्शन है और टॉस से पहले नहीं, अगर आपको बीच मैच में भी आपको लगता है कि आ सकती है बारिश, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको किस किस्म के टॉप 6 चाहिए या टॉप 5 बैटर्स चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कल के मैचेस को भी डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से मैचेस